जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सायर और हेलरोज के बीच अब मैच होने वाला है और दोनों ही अब एरिना में आ जाते हैं। ली सिन ने कभी सोचा भी नहीं था कि पहले ही मैच में उसे सायर से लड़ना पड़ जाएगा। ऑडियंस भी इस मैच को देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है क्योंकि एक तरफ असासिन नंबर 1 है और दूसरी तरफ फेमस हेलरोज। ऑडियंस के बीच भी ये बात पहुँच गयी थी कि असासिन नंबर 1 ने एक ही बार में 11 असासिन को एक साथ हरा दिया था और इसकी स्ट्रेंथ को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ली सिन शायद सायर को कमजोर समझ रही है, इसलिए वो सायर पर तरस खा रही है कि सायर और हाओशन बहुत क्लोज है और सायर अपनी आंखों से देख भी नहीं सकती है। ये ना जाने कैसे मेरा मुकाबला कर पाएगी। आखिर मैं इस पर हमला करूं भी तो कैसे करूं? क्या मुझे खुद की ही हार मान जानी चाहिए? अब वहाँ रेफरी आता है और असासिन और नाइट के इस मैच को शुरू करता है और कहता है कि बराबरी का मैच करने के लिए मुझे यहाँ एरिना में चेंजेस करने हैं और वो चेंजेस करने ही वाला होता है कि तभी सायर उसे रोक देती है और कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही हार मान रही हूँ और गिव अप कर रही हूँ। वो ये कहकर वहाँ से जाने लगती है और ली सिन को ये बुरा लगता है और पूछती है कि आखिर तुम ऐसे क्यों जा रही हो? तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे तो तुम हर एक मैच यहाँ हारती ही जाओगी और तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। सायर उसके इस केयरिंग नेचर को देखकर खुश हो जाती है और उसे सिस्टर कहकर पुकारती है और उसे चिंता ना करने को कहती है। इस मैच का विनर ली सिन को घोषित कर दिया जाता है और अब अगला मैच समनर शेन, जिसका निक नेम चेरी भी है, उसके और वॉरियर वैंग के बीच होना डिसाइड होता है और दोनों ही लोग एरिना के अंदर जाते हैं। ऑडियंस भी इन दोनों लड़कियों के मैच को देखने में इंटरेस्टेड है और हाओशन भी सोचता है कि समनर और वॉरियर के बीच फाइट देखना एक नया अनुभव होगा। दोनों एक दूसरे के आगे अब रेडी हो जाते हैं और अब रेफरी मैच स्टार्ट करता है। वॉरियर वैंग पहला हमला करती है और उसको कॉम्बैट फाइट से हराने की कोशिश करती है, लेकिन चेरी इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि वो उसके हर एक अटैक से बचने लगती है, लेकिन फिर भी उसको इतना बड़ा जर्क लगता है कि वो दोनों ही पीछे धकेल दी जाती हैं। हाओशन समझ जाता है कि चेरी इतनी ताकतवर नहीं है। वॉरियर वैंग फिर से उस पर हमला करने के लिए आगे आती है और उसकी पंचिंग एबिलिटी को देखकर हाओशन उसकी तारीफ करता है क्योंकि चेरी को उसकी पंचिंग से बचना मुश्किल हो रहा था, लेकिन हाओशन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके पंच में ऐसा क्या है। लेकिन तभी उसका ध्यान उसके ग्लव पर जाता है। चेरी अपने अम्ब्रेला की मदद से उससे डॉज कर रही है और उसके लिए ये मुश्किल होता जा रहा है। फिर वो अपने अम्ब्रेला पर चढ़कर स्पिरिट्स को समन करने लगती है। वो कुछ मंत्रों को पढ़ती है और वहाँ एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है। एल्डर भी सोचने लगते हैं कि इसके पास 3 वाटर शैडोज क्यों है। उसकी फॉर्मेशन बहुत जोर से एक्टिवेट हो जाती है और वो दूसरे रियलम का गेट या पोर्टल वहाँ ओपन कर देती है। वॉरियर वैंग ये देखकर एक्साइटेड हो जाती है कि अब असली मजा आएगा एक समनर से लड़ने में और फिर वो तुरंत उस पर अटैक करने लगती है क्योंकि एक समनर पर हमला करने का बेस्ट टाइम वही है जब वो फॉर्मेशन क्रिएट कर रही हो और अपना 20 समनिंग पूरा करने वाली हो। वो जैसे ही उस पर हमला करती है तो चेरी की डिफेंस स्किल उसके सामने आ जाती है और कई सारी कॉटन उसे रोक लेती हैं और पीछे बाउंस कर देती हैं। ऑडियंस चेरी की इस एबिलिटी को देखकर काफी एक्साइटेड होते हैं और फिर चेरी बाकी मंत्रों को गाने लगती है और कहती है कि मैं अपने स्पिरिट के बदले तुम्हें बुला रही हूँ, इसलिए यहाँ आओ। वो ये मंत्रों में कह रही है। रेफरी और बाकी सब उसके पोर्टल को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये गेट ऑफ स्पिरिट ऑफ लाइफ है। हाओशन भी समझ जाता है कि इस पोर्टल से जो बीस्ट समन किए जाते हैं वो सब लेवल 8 से ऊपर के होते हैं। पिछली बार चेरी ने इसी टेक्निक से 3 हेडेड डॉग को समन किया था। एल्डर इतनी छोटी लड़की को इतना बड़ा गेट ऑफ समन ऑफ स्पिरिट ऑफ लाइफ खुलता हुआ देखकर काफी शौक है क्योंकि अपने यूज के लिए बीस्ट को समन करने की बात लेवल 8 स्पिरिट एम्परर में होती है। सर चेरी के टेम्पल का एल्डर भी वहाँ बैठा है और वो बस शर्मिंदा हुआ जा रहा है क्योंकि चेरी कहीं कुछ अब गलत ना कर दे। अब चेरी बीस्ट को पुकारना शुरू करती है और पोर्टल का गेट खुलता है और वॉरियर वैंग डर रही होती है कि आखिर इसमें से किस बीस्ट से मुझे फाइट करना होगा। ये जरूर लेवल 8 के बीस्ट डेमन होगा। वो खुद को तैयार कर लेती है कि जो भी हो मैं नहीं डरूंगी। वो अपनी भी पार को इकट्ठा करने लगती है ताकि बीस्ट के खिलाफ वो इसे यूज कर सके। सभी एल्डर्स भी अब इस मुकाबले को देखने में काफी उत्सुक है क्योंकि वहाँ का प्रेशर बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका है। वहीं ऑडियंस इनके मैच को शांति से देखने की कोशिश करती है क्योंकि वो इनको एनालाइज कर रहे हैं कि कहीं अगर अगला मैच उनका इनसे हो गया तो ये एनालिसिस उनके काम आएगी। अब फाइनली पोर्टल में से एक बीस्ट निकल जाता है और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। मेरी फ्रेंड को टाइम ना मिल पाने की वजह से वो योर डायरीज पर वीडियोस नहीं ला पा रही थी, इसलिए उनके चैनल पर आपके लिए मैं वीडियोस लाया करूंगी और आपको नेम सर्च करने में आसानी हो, इसलिए उसका नाम मिस वॉइस ओवर 2 कर दिया गया है। उसके अंदर हम आपकी पसंदीदा कोरियन ड्रामा और एनिमे लाया करेंगे। सो आप उस चैनल को पूरा सपोर्ट करें। इसके आगे का पार्ट भी आपको उसी में देखने को मिलेगा।